जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। और पूरे एक व्यक्ति सबका आशीर्वाद चाहूंगा। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। और तालियां तो अब चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। अब आपकी सदन की तालियां चाहूंगा साहब। तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता। और जिन बातों के लिए पूरी कविता लिखी, इतने भागवत वाचक आए, हजारों साल से किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। मैंने उल्लेख भी किया और उसकी वजह भी बताई है। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। एक नई बात कहना चाहता हूं। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। 2 बड़ी पंक्ति बनी, अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं।
युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। और आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। और आखिरी पंक्ति, हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही। आज भी लोग गीता को अपनाते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं।